हेलो व्यूअर्स, हम सभी एक लंबी हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना कठिन हो सकता है अगर आपको डायबिटीज है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के लिए इंसुलिन को प्रोड्यूस करना मुश्किल बना देती है, या फिर इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाती। डायबिटीज 3 तरह का होता है। सबसे आम टाइप 2 डायबिटीज है, जिसमें आपका शरीर इंसुलिन तो बनाता है लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। टाइप 1 कम कॉमन है और इसे मैनेज करना कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करते, जो कि एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। तीसरे टाइप का डायबिटीज गेस्टेशनल डायबिटीज है, जो गर्भावस्था के दौरान हो सकता है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद चला जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सा डायबिटीज है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और हेल्दी लंबी जिंदगी जीने में मदद करेंगे। क्या आपको नाश्ता छोड़ना चाहिए? आपके स्ट्रेस लेवल्स का क्या चलने से मदद मिलती है? ये सभी और दूसरे सवालों के जवाबों के लिए देखते रहें। पहला, वॉकिंग के फायदे। जी हाँ, दिन के दौरान थोड़ा वॉक करना आपके स्वास्थ्य में पूर्ण रूप से मदद कर सकता है। अधिक से अधिक अध्ययन बताते हैं कि लंबे समय तक बैठना और एक्सरसाइज से परहेज करना हकीकत में आपके लिए कितना बुरा हो सकता है। बहुत ही बुरा, जैसे आपकी आयु कम करना। जब डायबिटीज की बात आती है तो विशेष रूप से एक अध्ययन के अनुसार जो लोग भोजन के बाद 10 मिनट सैर करते हैं, उनका ब्लड शुगर 12% कम हो जाता है। अगर आप दिन के आखिरी भोजन के बाद टहलने जाते हैं तो आप इसे 22% तक कम कर सकते हैं। अगर आप खुद को 20 मिनट से अधिक डेस्क पर बैठे पाते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप उठें और एक छोटा ब्रेक लें। क्या आपकी डेस्क जॉब है? आप कब ब्रेक लेते और टहलते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, नीले फल खाएं। डायबिटीज होने पर भोजन करना मुश्किल हो सकता है। हम आगे बताएंगे आपको क्या खाना चाहिए, लेकिन जब स्नैकिंग की बात आती है तो नीली चीजें खाने की कोशिश करें। बेशक हमारा मतलब ब्लूबेरीज और अंगूर जैसी चीजों से है। इन खाद्य पदार्थों के एंथोसायनिन्स आपके ब्लड शुगर लेवल को स्वस्थ रखते हैं। तीसरा, एक्सरसाइज करें। बेशक एक्सरसाइज से आपको फायदा होगा, पर आपको क्यों लगता है कि हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं? रेगुलर वर्कआउट शेड्यूल होने से आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें ब्लड शुगर को संतुलित करना भी शामिल है। एक्सरसाइज से शरीर एक्सेस शुगर को फैट में बदलने की बजाय एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। वजन कम करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी मदद मिल सकती है, जो बदले में ब्लड स्ट्रीम में मौजूद शुगर को ठीक से उपयोग करने में शरीर की मदद करता है। चौथा, विनेगर का इस्तेमाल करें। विनेगर का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके शरीर में शुगर एब्जॉर्प्शन को धीमा कर सकता है, खासकर एप्पल साइडर विनेगर। शोध के अनुसार प्रत्येक भोजन के बाद एक बड़ा चम्मच ACV आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम रखने में मदद कर सकता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है। सुनिश्चित करें कि आप बेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ऑर्गेनिक और रॉ ACV का इस्तेमाल करें। पांचवा, बर्बरीन का उपयोग करें। बर्बरीन क्या है? अगर आप नहीं जानते तो हम बताते हैं। बर्बरीन चाइनीज हर्ब का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिसका उपयोग हजारों वर्षों से डायबिटीज के इलाज में होता आया है। कई अध्ययन बताते हैं कि ये वंडर हर्ब आपके शरीर की ब्लड शुगर बढ़ाने वाले कार्ब्स को ब्रेक करने में मदद करती है और इन्हें एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है। इससे आपका ओवरऑल ब्लड शुगर कम हो सकता है। कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि ये ब्लड शुगर कम करने वाली दवाओं को टक्कर देता है। ऐसा लगता है कि ये काफी पावरफुल हर्ब है, तो आप भी थोड़ी रिसर्च करें और इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। इसके कब्ज और पेट दर्द जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स बताए गए हैं। छठा, पीने से पहले कुछ खाएं। शराब असल में आपके ब्लड शुगर में गड़बड़ी कर सकती है, इसलिए इसे नियंत्रण में रखना सबसे अच्छा है। और अगर आप पीना चाहते हैं तो इसे खाली पेट ना पिएं, या फिर भोजन करते समय ले सकते हैं। डिनर के साथ 1 ग्लास वाइन ठीक है, लेकिन खाली पेट पीने से आपका ब्लड शुगर कम हो सकता है। इतना ही नहीं, बहुत अधिक मदहोश होना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लो ब्लड शुगर के लक्षण असल में आपको केवल नशे में होने से भ्रमित कर सकते हैं, या उल्टा भी हो सकता है। सातवां, स्ट्रेस ना लें। हैरानी की बात है, डायबिटीज में भी स्ट्रेस आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हम सभी जानते हैं कि तनाव जीवन का एक खराब पल है, जिससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आप नेचुरली समय समय पर थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे, लेकिन इसे कम करने के लिए उचित कदम उठाने से आपके ब्लड शुगर लेवल में फायदा हो सकता है।
जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन रिलीज करता है और ये हार्मोन आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं। ये जानने के लिए कि आपके और आपकी लाइफस्टाइल के लिए क्या बेहतर होगा, कुछ रिलैक्सिंग चीजें करें। अगर आप एक्सरसाइज के साथ रिलैक्सेशन चाहते हैं तो योगा कर सकते हैं। चिंता और तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन चमत्कार कर सकता है। याद है हमने बताया था कि टहलना आपके लिए अच्छा है, तो क्यों ना प्रकृति के बीच में जाकर तनाव कम करें। ये शायद आपकी नई फेवरेट एक्टिविटी बन जाए। 8वां, हमेशा तैयारी करके चलें। इससे हमारा मतलब है आप हमेशा एक कदम आगे रहें। अगर आप जानते हैं कि आप अधिकांश समय के लिए बाहर रहेंगे तो उन खाद्य पदार्थों को अपने साथ रखें जो आपके ब्लड शुगर को बहुत नहीं बढ़ाते। साथ में स्नैक रखने से भी आपका ब्लड शुगर लेवल गिरने से बच सकता है। जरूरत पड़ने पर केला, ग्रेनोला बार या ग्लूकोज टैबलेट्स जैसी चीज शुगर को बूस्ट कर सकती हैं। न केवल आप पूरे दिन के लिए अधिक सुरक्षित और चिंता मुक्त महसूस करेंगे, बल्कि जब चाहें स्नैकिंग भी कर सकते हैं। इससे अच्छी चीज क्या होगी। 9वां, दालचीनी का अधिक इस्तेमाल करें। दालचीनी किसे पसंद नहीं, ये स्वादिष्ट और कुकीज जैसी खुशबूदार होती है। आप इसे कॉफी में डालकर उसे और टेस्टी बना सकते हैं और इससे ब्लड शुगर लेवल में भी मदद मिल सकती है। रिसर्च के अनुसार दालचीनी को डाइट में शामिल करने से ये आपके ब्लड शुगर को 29% तक कम कर देती है। एक मजेदार बात कि ये इंसुलिन के एक ऑल्टरनेटिव वर्जन की तरह काम करती है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं। इंसुलिन की जगह लेने के लिए आपको बहुत सारी दालचीनी खानी पड़ेगी, तो दिन में इसकी 2 छोटी चम्मच लेने से आपके ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशंस के खिलाफ शरीर को डिफेंस को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आप अपनी कॉफी, स्मूदी या फिर करी में भी दालचीनी को मिला सकते हैं, पर हम इसे अकेले खाने की सलाह नहीं देंगे क्योंकि ये उतनी स्वादिष्ट नहीं। 10वां, नट्स खाएं। हो सकता है आपको नट्स खाने की आदत ना हो, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आपको इसे बदलना चाहिए। न केवल ये एक हेल्दी और फिलिंग स्नैक हैं, बल्कि शरीर के ब्लड शुगर लेवल्स पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकते हैं। अखरोट, पिस्ता और बादाम जैसे सभी मेवों में हेल्दी फैट्स होते हैं जो शरीर के शुगर अब्सॉर्ब करने की गति को धीमा कर सकते हैं। स्नैक के तौर पर नट्स जितने बढ़िया हो सकते हैं, ध्यान रखें कि ये उतने कैलोरी से भरे होते हैं। कैलोरी स्पाइक से बचने के लिए आप हर दिन केवल 1 मुट्ठी नट्स ही खाने का प्रयास करें। हम यहाँ लिमिट में खाने की बात कर रहे हैं। 11वां, पोर्शन कंट्रोल आजमाएं। अपने वजन को नियंत्रित करने से आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर अगर आप ओवरवेट हैं। हमने पहले बताया है कि रेगुलर एक्सरसाइज आपके लिए कितनी अच्छी है, लेकिन अगर आप इसे हेल्दी वेट के साथ करते हैं तो आप खुद को कुछ प्रकार के डायबिटीज को एक साथ होने से रोक सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज है तो आप ब्लड शुगर को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप नजर रखते हैं कि आप एक समय के भोजन में कितना खा रहे हैं, तो आप एक बार में अधिक कैलोरी खाने से बचेंगे, जिससे बाद में आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। छोटे पोर्शंस खाने का आसान तरीका है कि आप खाने के लिए छोटी प्लेट का उपयोग करें। जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खुद को रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। तो खाना शुरू करने से पहले आधा भोजन अलग कर दें और उसे पैक करा लें। इस तरह आप 2 बार भोजन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी आलिशान जगह पर भोजन कर रहे हैं तो ये तरीका काम नहीं आएगा, क्योंकि उन हिस्सों का आकार पहले से ही छोटा होता है। वैसे भी जब आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हों तो रेस्टोरेंट जाने से बचें और घर पर नई हेल्दी रेसिपीज को आजमाएं। तो खाने से जुड़ी एक वीडियो है जिसे शायद आप देखना चाहें। 13 खाद्य पदार्थ जो मधुमेह रोगियों को खाने चाहिए। शायद ये आपको कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित करे। क्या आप डायबिटिक हैं? आपके पसंदीदा डायबिटिक फ्रेंडली फूड्स कौन से हैं? क्यों ना उन्हें बेस्टी व्यूअर्स के साथ नीचे कमेंट्स में शेयर करें। हमें आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।